आपके अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान के आधुनिक इतिहास में किसान आंदोलन से संबंधित भाग 3 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न तथा कुछ प्रश्न अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है अपना, पृथ्वीराज आयोग का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से है? ऑप्शन 1 दे रखा है बूंदी किसान आंदोलन, ऑप्शन 2 दे रखा है बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 दे रखा है बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन 4 दे रखा है मेव किसान आंदोलन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पृथ्वीराज आयोग का जो संबंध है वह है कौन से किसान आंदोलन से है? बूंदी किसान आंदोलन से। किससे है? बूंदी किसान आंदोलन से। और ये बनाया गया था जो डाबी हत्याकांड हुआ है उसकी जांच के लिए। डाबी हत्याकांड के दौरान ये बनाया गया था। डाबी हत्याकांड हुआ है 2 अप्रैल 1923 को। 2 अप्रैल 1923 को ये हत्याकांड हुआ था और इसमें 2 लोग शहीद हुए थे। एक तो नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर इसमें शहीद हो गए थे। तो इनकी जांच के लिए सरकार की ओर से पृथ्वीराज आयोग का गठन किया गया था और इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसमें? 3 सदस्य थे। एक तो खुद पृथ्वी पृथ्वीराज, और दूसरे थे इसके अंदर पंडित राम प्रताप और तीसरे थे इसके अंदर लाला भैरवलाल। तो ये 3 सदस्य इसके अंदर थे और ये बनाया गया था बूंदी किसान आंदोलन के डाबी हत्याकांड के दौरान। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, बूंदी किसान आंदोलन के दौरान बूंदी के शासक कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है राम सिंह आडा, ऑप्शन 2 दे रखा है रघुवीर सिंह आडा, ऑप्शन 3 दे रखा है शत्रुसाल आडा, ऑप्शन 4 दे रखा है भीम सिंह आडा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बूंदी किसान आंदोलन के दौरान बूंदी के शासक थे रघुवीर सिंह आडा। कौन थे? रघुवीर सिंह आडा थे। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। और 1857 की क्रांति के समय जो शासक थे बूंदी के, 1857 की क्रांति के समय जो शासक थे वो थे राम सिंह आडा। कौन थे? राम सिंह आडा। और अंग्रेजों से संधि कर जिन्होंने की थी बूंदी के शासक वो थे विष्णु सिंह। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रघुवीर सिंह आडा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किस किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका सर्वाधिक सक्रिय रही? ऑप्शन 1 दे रखा है बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन 2 दे रखा है बूंदी किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 दे रखा है अलवर किसान आंदोलन, ऑप्शन 4 दे रखा है बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से किस किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका सर्वाधिक सक्रिय रही? तो इसका सही आंसर रहेगा बूंदी किसान आंदोलन। किसमें रही सर्वाधिक? तो बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका सर्वाधिक सक्रिय रही। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसी प्रकार 1857 क्रांति की जो देवली टोंक जो विद्रोह हुआ था उसके अंदर भी महिलाओं की भूमिका सर्वाधिक सक्रिय मानी जाती है। महिलाओं की भूमिका उसमें सक्रिय मानी जाती है। भूमिका क्या मानी जाती है? सक्रिय मानी जाती है। और इसका जो पता चलता है वो चलता है आजमाइश नामक एक नाटक है उससे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से किस किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका सर्वाधिक सक्रिय रही? तो वो है अपना बूंदी किसान आंदोलन। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से किसकी याद में माणिकलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है नानक जी भील, ऑप्शन 2 दे रखा है नानजी पटेल, ऑप्शन 3 दे रखा है देवीलाल गुर्जर, ऑप्शन 4 दे रखा है रूपाजी धाकड़, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल ये तो है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। इससे है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है ये दोनों, नानजी और ठाकरी पटेल। और रूपाजी और करपाजी धाकड़ ये संबंधित है बेंगू किसान आंदोलन से। और दोनों ही मारे गए थे गोविंदपुरा हत्याकांड के दौरान। और ये हुआ था 13 जुलाई 1923 को। कब हुआ था ये? 13 जुलाई 1923 को ये कांड हुआ था। और इसके दौरान रूपाजी और करपाजी धाकड़ शहीद हुए थे 13 जुलाई 1923। इसके बाद में नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर इन दोनों का संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से। किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। और ये दोनों मारे गए थे डाबी हत्याकांड के दौरान ये मारे गए थे, जो हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। और माणिकलाल वर्मा है, उन्होंने नानक जी भील की याद में ये अर्जी नामक गीत लिखा था। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। सही आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, बूंदी किसान आंदोलन किस जाति से संबंधित आंदोलन था? ऑप्शन 1 दे रखा है गुर्जर, ऑप्शन 2 दे रखा है धाकड़, ऑप्शन 3 दे रखा है राजपूत, ऑप्शन 4 दे रखा है
भील ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बूंदी किसान आंदोलन जो था वो था गुजर गुजर जाति से संबंधित। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 गुजर जाति से संबंधित। इसी प्रकार जो बेंगू किसान आंदोलन था, बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन में कौन कौन थे? गुजर और धाकड़। कौन थे? गुजर व धाकड़। और जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, बिजोलिया किसान आंदोलन, उसमें अधिकतर थे धाकड़। कौन थे उसमें? अधिकतर धाकड़। तो इसका 2-3 प्रश्न अपने पास हो गए। बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित तो है गुजर, और बेंगू किसान आंदोलन में गुजर भी थे और धाकड़ भी थे, और बिजोलिया किसान आंदोलन की संबंधित है धाकड़ जाति से। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, इजारा पद्धति का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से है? ऑप्शन 1 दे रखा है अलवर किसान आंदोलन, ऑप्शन 2 दे रखा है बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 दे रखा है बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन 4 दे रखा है बूंदी किसान आंदोलन। तो इजारा पद्धति का जो संबंध है वो निम्न में से किस आंदोलन से है? तो वह है अलवर किसान आंदोलन। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 अलवर किसान आंदोलन। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है अपना, सीता देवी का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से है? ऑप्शन 1 दे रखा है नीमूचना किसान आंदोलन, ऑप्शन 2 दे रखा है मेऊ किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 दे रखा है बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन 4 दे रखा है बूंदी किसान आंदोलन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सीता देवी का जो संबंध है वह है नीमूचना किसान आंदोलन से। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका 1 सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है राजस्थान पुलिस की में, और इसका सही आंसर है सीता देवी का संबंध है नीमचड़ा किसान आंदोलन से। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, जंगली सुअरों को मारने को लेकर कौन सा किसान आंदोलन हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है नीमचड़ा किसान आंदोलन, ऑप्शन 2 दे रखा है बूंदी किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 दे रखा है भील किसान आंदोलन, ऑप्शन 4 दे रखा है दूध व खारा किसान आंदोलन, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जंगली सुअरों को मारने को लेकर जो आंदोलन हुआ है वो हुआ था नीमचड़ा किसान आंदोलन। कौन सा हुआ था? नीमचड़ा किसान आंदोलन। क्योंकि होता क्या था यहाँ पे जंगली सुअर राजा ने यहाँ पर जंगली सुअर पाल रखे थे शिकार के लिए। तो वो क्या करते थे, यहाँ की जो लोगों की फसलों को खराब करते थे, तो उनको मारने को उन पर क्या लगा रखा था राजा ने? यहाँ के जो राजा थे उस टाइम पे जयसिंह, कौन थे? अलवर के जो राजा जयसिंह थे, उन्होंने इन पर जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगा रखा था। जंगली सुअरों को मारने पर क्या लगा? प्रतिबंध लगा रखा था। तो इस प्रतिबंध को हटाने को लेकर ये जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था नीमचड़ा किसान आंदोलन। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, महात्मा गांधी ने किस कांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक और दोहरी डायरशाही कहा है? एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है गोविंदपुरा हत्याकांड, ऑप्शन 2 दे रखा है डाबी हत्याकांड, ऑप्शन 3 दे रखा है नीमूचड़ा हत्याकांड, ऑप्शन 4 दे रखा है मानगढ़ हत्याकांड, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो महात्मा गांधी ने किस कांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक और दोहरी डायरशाही कहा है? तो वो था अपना नीमूचड़ा हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड था वो? नीमूचड़ा हत्याकांड। और ये हुआ कब था? ये हुआ था 14 मई 1925 को। कब हुआ था ये? 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को ये हुआ था। और इसमें लगभग 155 राजपूत किसान शहीद हुए। राजपूत किसान। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीमूचड़ा हत्याकांड। महात्मा गांधी ने इस वाले जो कांड है इसको कहा है दोहरी डायरशाही। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है अपना, अलवर में किसान आंदोलन के दौरान अलवर के शासक कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रताप सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है जय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है विनय सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है उदयभान सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अलवर में किसान आंदोलन के दौरान अलवर के जो शासक थे वो थे विजय सिंह। कौन थे? विजय सिंह। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 और जय सिंह। विजय सिंह ने जय सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जय सिंह। अलवर में किसान आंदोलन के दौरान अलवर के शासक कौन थे? जय सिंह। तो इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 11 है। इसके बाद में अलवर में नीमूचड़ा हत्याकांड कब घटित हुआ? सीटी के एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 1 दे रखा है 14 मई 1925, ऑप्शन 2 दे रखा है 14 मई 1926, ऑप्शन 3 दे रखा है 15 मई 1925, ऑप्शन 4 दे रखा है 15 मई 1926 और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अलवर में जो नीमूचड़ा हत्याकांड हुआ है वो कब हुआ था? 14 मई 1925 को। कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था ये। और इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 14 मई 1925। और नीमूचड़ा कहाँ पर स्थित है? नीमूचड़ा जो स्थान है वो कहाँ पर है? नीमूचड़ा जो स्थान है वह है अलवर में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 14 मई 1925। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, नीमूचड़ा हत्याकांड के दौरान किसने फायरिंग के आदेश दिए थे? ऑप्शन 1 दे रखा है इकराम हुसैन, ऑप्शन 2 दे रखा है ट्रेंच, ऑप्शन 3 दे रखा है छज्जू सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है जनरल डायर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो नीमूचड़ा हत्याकांड के दौरान किसने फायरिंग के आदेश दिए थे? तो वो थे छज्जू सिंह। कौन थे? छज्जू सिंह। छज्जू सिंह 3 कांड अपने पास में अभी तक आ चुके हैं। तो एक तो अपने पास है गोविंदपुरा हत्याकांड,
एक बार में इनको देख लेते हैं। गोविंदपुरा हत्याकांड, एक अपना डाबी हत्याकांड, डाबी हत्याकांड, और एक है अपना, कौन सा है एक अपना, एक है अपना ये निमुचना हत्याकांड, निमुचना हत्याकांड। ये तीन हत्याकांड किसान आंदोलन से संबंधित है। तो गोविंदपुरा का जो हत्याकांड है ये है एक तो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है, बूंदी किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से। डाबी वाला है ये है बेंगू से, ये कौन सा है, बेंगू से है ये। गोविंदपुरा वाला है जो कौन सा है, बेंगू से, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है ये। और डाबी जो हत्याकांड है ये है बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है, किसान आंदोलन से संबंधित। और निमुचना जो है ये है अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है, अलवर किसान आंदोलन से। यहाँ पर जो फायरिंग के आदेश दिए थे वो दिए थे ट्रेंच ने, किसने दिए थे, ट्रेंच ने। और डाबी हत्याकांड में दिए थे इकराम हुसैन ने, किसने दिए थे, इकराम हुसैन ने, इकराम हुसैन नामक व्यक्ति ने दिए थे यहाँ पर, इकराम हुसैन। और निमुचना में जो दिए थे वो दिए थे छज्जू सिंह ने, किसने दिए थे, छज्जू सिंह ने। यहाँ पर मारे गए थे रूपाजी और करपाजी धाकड़, रूपाजी व करपाजी धाकड़ यहाँ पर शहीद हुए थे, करपाजी धाकड़। और यहाँ पर हुए थे नानक जी भील, नानक जी भील और देवीलाल गुजर, देवीलाल गुजर नामक दो व्यक्ति यहाँ पर शहीद हुए। और यहाँ पर लगभग 155 राजपूत किसान यहाँ पर शहीद हुए थे, राजपूत सैनिक। ठीक है दोस्तों। और डाबी हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था पृथ्वीराज आयोग। कौन सा आयोग बनाया गया था, पृथ्वीराज आयोग बनाया गया था। और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो निमुचना हत्याकांड के दौरान किसने फायरिंग के आदेश दिए थे, तो वो थे छज्जू सिंह। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अपना जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है अपना, निमुचना हत्याकांड की घटना का सचित्र प्रकाशन, सचित्र प्रकाशन किस समाचार पत्र ने किया, ये किस है, किस समाचार पत्र ने किया। तो ऑप्शन 1 दे रखा है तरुण राजस्थान, ऑप्शन 2 दे रखा है नवीन राजस्थान, ऑप्शन 3 दे रखा है संग्राम, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रताप, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुप्रीत प्रताप। तो निमुचना हत्याकांड की घटना का जो सचित्र प्रकाशन किया है वो किया था तरुण राजस्थान ने। कब किया था, किसने किया था, तरुण राजस्थान ने। और तरुण राजस्थान ने लगभग 15 दिन बाद में इसका जो 15 दिन बाद में लगभग इसकी सचित्र प्रकाशन किया। और ये डेट थी 31 मई 1925। और निमुचना हत्याकांड हुआ था, निमुचना जो हत्याकांड है ये हुआ था 14 मई 1925 को। कब हुआ था, 14 मई 1925 को। हत्याकांड तो हुआ 14 मई 1925 को। और इसकी जो सचित्र प्रकाशन हुआ वो कब हुआ, 31 मई 1925 को। 14 मई 1925 को एक कांड हुआ था और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 31 मई 1925 को। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, तरुण राजस्थान नामक अखबार ने कब निमुचना हत्याकांड का सचित्र प्रकाशन किया। ऑप्शन 1 दे रखा है 15 मई 1925, ऑप्शन 2 दे रखा है 25 मई 1925, ऑप्शन 3 दे रखा है 27 मई 1925, ऑप्शन 4 दे रखा है 31 मई 1925 और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुप्रीत प्रश्न। तरुण राजस्थान नामक अखबार ने कब निमुचना हत्याकांड का सचित्र प्रकाशन किया, तो उन्होंने किया था 31 मई 1925 को। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्या रहेगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, यंग इंडिया में छपी खबर के अनुसार किसने निमुचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक दोहरी डायरसाई कहा है। ऑप्शन 1 दे रखा है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन 2 दे रखा है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 3 दे रखा है महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 दे रखा है जवाहरलाल नेहरू। तो ये कहा था यंग इंडिया जो अखबार निकलता था महात्मा गांधी का, उसके अंदर इन्होंने कहा था कि जो ये निमुचना का हत्याकांड हुआ है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक है और इसे दोहरी डायरसाई की संज्ञा दी थी। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्या रहेगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपने पास में, अलवर के शासक जय सिंह द्वारा जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाने के कारण अलवर में कब आंदोलन किया गया। ऑप्शन 1 दे रखा है 1921, ऑप्शन 2 दे रखा है 1922, ऑप्शन 3 दे रखा है 1923, ऑप्शन 4 दे रखा है 1924 और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये जो हुआ था ये हुआ था 1921 में। कब हुआ था, 1921 में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा, सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से है। ऑप्शन 1 दे रखा है बिजोरिया किसान आंदोलन, ऑप्शन 2 दे रखा है बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 दे रखा है अलवर किसान आंदोलन, ऑप्शन 4 दे रखा है मेवाड़ भील आंदोलन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो माधो सिंह व गोविंद सिंह का जो संबंध है वो निम्न में से किस किसान आंदोलन से है, वह है अलवर किसान आंदोलन से। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अलवर किसान आंदोलन। क्या रहेगा इसका सही आंसर, इन्होंने ही सबसे पहले जो राजपूत नेता थे इन्होंने ही सबसे पहले इसका अलवर किसान आंदोलन का
प्रारंभ किया किसान आंदोलन को सबसे पहले जो प्रारंभ करने का श्रेय जाता है वो जाता है माधो सिंह और गोविंद सिंह को। माधो सिंह और गोविंद सिंह को जाता है, गोविंद सिंह। इनके अलावा इनके पास में एक दो और लोग थे, अमर सिंह और एक मंगल सिंह। अमर सिंह और मंगल सिंह नामक भी इनके साथी थे, मंगल सिंह, मंगल सिंह। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अलवर किसान आंदोलन। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन 1 दे रखा है रमाकांत मालवीय, ऑप्शन 2 दे रखा है ठाकुर राज सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है मेहता तख्त सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है बिंदुलाल भट्टाचार्य और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि ये पहले आयोग में आए थे और इसमें 3 सदस्य थे। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग सबसे पहला आयोग था, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, भट्टाचार्य आयोग, आयोग। और इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 3 सदस्य थे और उनको याद करने की तरीका है A²B। तो एक तो है इसमें खुद बिंदुलाल भट्टाचार्य, तो बिंदुलाल भट्टाचार्य हो गए एक तो, बिंदुलाल भट्टाचार्य। और दूसरे थे इसमें अफजल अली। कौन थे? अफजल अली। एक तो थे अफजल अली और एक थे अमर सिंह, अमर सिंह, और एक हो गए बिंदुलाल भट्टाचार्य। तो ऐसे इनको याद कर सकते हैं। और दूसरा जो आयोग भेजा था उसमें कितने सदस्य थे? उसके अंदर भी 3 सदस्य थे। उसके अंदर कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। एक तो रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह, रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह इसके अंदर नहीं थे, इसके अंदर इसकी जगह पे थे। एक तो रमाकांत मालवीय थे, एक तो मेहता तख्त सिंह थे, और इसकी जगह पे एक थे राज सिंह बेदला, राज सिंह, हाँ यही थे ठाकुर राज सिंह बेदला। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। इसमें ये नहीं थे, दूसरे आयोग में बिंदुलाल भट्टाचार्य जी नहीं थे। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। और जो दूसरा आयोग भेजा था उसमें एक थे रमाकांत मालवीय, एक ठाकुर राज सिंह बेदला और एक थे मेहता तख्त सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, बिंदुलाल भट्टाचार्य। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? ऑप्शन 1 दे रखा है यंग इंडिया, ऑप्शन 2 दे रखा है केसरी, ऑप्शन 3 दे रखा है मराठा, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रताप, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो वो अखबार था केसरी। कौन सा अखबार था? केसरी अखबार था। विजय सिंह पथिक एक अखबार निकालते थे राजस्थान केसरी नाम से, विजय सिंह पथिक केसरी, राजस्थान केसरी नाम से ये अखबार निकालते थे। और जो प्रताप नामक अखबार था वो निकालते थे गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी ये अखबार निकालते थे। और दोनों ही अखबारों की वजह से इस आंदोलन को काफी प्रसिद्धि मिली, भारत में चर्चित भी हुआ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 केसरी। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, मेरु क्षेत्र के किसान आंदोलन से संबंधित संस्था थी? पटवारी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है अंजुमन खादिम उल इस्लाम, ऑप्शन 2 दे रखा है किसान पंचायत, ऑप्शन 3 दे रखा है वीर भारत समाज, ऑप्शन 4 दे रखा है कोई नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मेरु क्षेत्र के किसान आंदोलन से संबंधित जो संस्था थी वो थी अंजुमन खादिम उल इस्लाम। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। मेरु क्षेत्र के किसान आंदोलन से संबंधित जो संस्था थी वो कौन थी? अंजुमन खादिम उल इस्लाम। इसके अलावा एक संस्था और थी इनकी, जमीयत तबलीग उल इस्लाम, एक संस्था और थी जमीयत तबलीग उल इस्लाम। ये दोनों संस्थाएं मेरु किसान आंदोलन से संबंधित थी। और इनका कहना था कि मस्जिद सरकारी नियंत्रण से बाहर हो, उर्दू को बढ़ावा दिया जाए, मुसलमानों को नौकरियों में अधिक संख्या में शामिल किया जाए और मुसलमानों के लिए अलग से स्कूल खोले जाए। ये इनकी मांगे थी और इसी को लेकर मेरु क्षेत्र का जो किसान आंदोलन था वो हुआ था। और इसकी दो संस्थाएं थी इससे संबंधित, एक तो है अंजुम खादिम उल इस्लाम और एक है जमीयत तबलीग उल इस्लाम। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, मेवाड़ सरकार द्वारा जिस समझौते को बोल्शेविक की संज्ञा दी गई वह किनके मध्य हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है रावत अनूप सिंह और बेंगुली किसान, ऑप्शन 2 दे रखा है ब्रिटिश सरकार व बिजोलिया के किसान, ऑप्शन 3 दे रखा है राव हनुमंत सिंह और बिजोलिया के किसान, ऑप्शन 4 दे रखा है रावत अनूप सिंह और कर्नल टाइम्स, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो मेवाड़ सरकार द्वारा जिस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई वह किनके मध्य हुआ था? वो हुआ था रावत अनूप सिंह, जो उस समय बेंगू के सामंत थे, रावत अनूप सिंह और बेंगू के किसानों के बीच में। और इसमें क्या हुआ था, इसके अंदर अनूप सिंह ने इनकी काफी बातें मान ली थी। तो इसी को मेवाड़ सरकार ने किसकी संज्ञा दी थी? बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी थी। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रावत अनूप सिंह व बेंगू के किसान। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, अलवर के किसानों की कठिनाइयों को ब्यौरा किस पुस्तिका में प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है आवाज, ऑप्शन 2 दे रखा है मसाल, ऑप्शन 3 दे रखा है पुकार, ऑप्शन 4 दे रखा है सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अलवर के किसानों की कठिनाइयों का जो ब्यौरा है किस पुस्तिका में प्रकाशित किया गया है? पुकार नामक पुस्तिका में प्रकाशित किया गया है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना,
राजस्थान में बिजोलिया के बाद दूसरा मुख्य किसान आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन 1 दे रखा है बीकानेर किसान आंदोलन, ऑप्शन 2 दे रखा है एक किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 दे रखा है बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन 4 दे रखा है भरतपुर किसान आंदोलन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में बिजोलिया के बाद जो दूसरा मुख्य किसान आंदोलन था वो था बेंगू किसान आंदोलन, और ये किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन के तुरंत बाद में हुआ, लगभग 1923 में। और विजय सिंह पथिक के कहने पर ही रामनारायण चौधरी ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, और विजय सिंह पथिक भी स्वयं भी यहाँ पर आए थे। तो इसका जो नेतृत्व करता थे वो थे रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी चौधरी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बेंगू किसान आंदोलन। इसके बाद में अगला प्रश्न है बिजोलिया किसान आंदोलन की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन 1 दे रखा उमाजी का खेड़ा, ऑप्शन 2 दे रखा सलवाटिया, ऑप्शन 3 दे रखा गिरधरपुरा, ऑप्शन 4 दे रखा नागाजी का खेड़ा, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की क्रांति का जो प्रमुख केंद्र था वो था उमाजी का खेड़ा। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 उमाजी का खेड़ा। ऑप्शन 2 इसका अंदर जो सलावटिया उदयपुर में है, यहाँ पर एक बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए थे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा उमाजी का खेड़ा। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना बेंगू किसान आंदोलन में समझौता करने वाले ठाकुर कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा अनूप सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा पृथ्वी सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा रणजीत सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा कोई नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो बेंगू किसान आंदोलन में समझौता करने वाले जो ठाकुर थे वो थे ठाकुर अनूप सिंह, ठाकुर अनूप सिंह इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद में अगला प्रश्न है विख्यात क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक को किसका जनक माना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है किसान आंदोलन का जनक, ऑप्शन 2 दे रखा है एक आंदोलन का जनक, ऑप्शन 3 दे रखा है धार्मिक आंदोलन का जनक, ऑप्शन 4 दे रखा है सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विख्यात क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक को किसका जनक माना जाता है? किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक को। और इनका जो किस जिले किस राज्य से संबंधित थे? ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से था। और इनका जो वास्तविक नाम था, मूल नाम यानी कि वो था भूप सिंह। भूप सिंह बाद में इन्होंने अपना नाम बदल लिया, और जो ये राजस्थान में सबसे पहले आए वो आए थे ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में सर्वप्रथम आए थे। और उसके बाद में साधु सीताराम दास के कहने पर इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 किसान आंदोलन के जनक। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना बिजोलिया किसान आंदोलन में किस व्यक्ति ने समस्याओं का समाधान करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 2 दे रखा है पृथ्वी सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, ऑप्शन 4 दे रखा है जसवंत सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में किस व्यक्ति ने समस्याओं का समाधान करवाया? तो वो थे डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। अंत में इन्हीं के बीच में समझौता हुआ था। इनके ये एक तो ये थे और एक थे डॉक्टर राघवाचारी व इनके बीच में राघवाचारी, और इनके बीच में ये समझौता हुआ मोहन सिंह मेहता के बीच में, जिसमें काफी बातें मान ली गई थी। इनकी जो बिजोलिया के किसानों की जो काफी बातें थी वो मान ली गई थी मोहन सिंह मेहता इनमें बातें मान ली गई, और किसानों की लागतें कम कर दी गई। और जो भी किसान आंदोलन के दौरान जो भी मुकदमे किसानों पर चलाए गए थे तो उनको सबको हटा दिया और सभी कैदियों को मुक्त कर दिया गया था। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर मोहन सिंह मेहता ने किसान आंदोलन में व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करवाया। इसके बाद में अगला प्रश्न है बिजोलिया में चौरी कर के अंतर्गत कितने रुपए जमा कराना अनिवार्य था? ऑप्शन 1 दे रखा है 20, ऑप्शन 2 दे रखा 15, ऑप्शन 3 दे रखा 10, ऑप्शन 4 दे रखा 5, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो बिजोलिया में चौरी करके अंतर्गत या तो 5 रुपए की जानकारी मिलती है या कई जगह इसकी 13 रुपए की जानकारी भी मिलती है, लेकिन ज्यादातर प्रश्नों में ये 5 इसका सही आंसर माना गया है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 5। इसके बाद में अगला प्रश्न है पथिक जी बिजोलिया आंदोलन से अलग होने के बाद बिजोलिया का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन 1 दे रखा है सेठ जमनालाल बजाज, ऑप्शन 2 दे रखा है हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन 3 दे रखा है एक व दोनों, ऑप्शन 4 दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पथिक जी के बिजोलिया के आंदोलन से अलग होने के बाद बिजोलिया का जो नेतृत्व किया है वो किया है, तो उसका जो नेतृत्व किया वो सेठ जमनालाल बजाज ने भी किया और हरिभाऊ उपाध्याय ने भी किया। तो दोनों सही इसका आंसर रहेगा। पथिक जी ने बिजोलिया आंदोलन के बाद में छोड़ दिया था, तो उसके बाद में सेठ जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय दोनों इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन 1 दे रखा विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 2 दे रखा जय नारायण व्यास, ऑप्शन 3 दे रखा हरदयाल, ऑप्शन 4 दे रखा लालदास। तो वीर भारत समाज की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 विजय सिंह पथिक। तो दोस्तों ये थे अपने किसान आंदोलन से संबंधित भाग 4 में हमने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है तथा कुछ प्रश्न अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें तथा अपने मित्रों के पास जॉब संबंधी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें।